आज मैं आप लोगों को वाक्य विचार रचना के आधार पर पढ़ाने जा रही हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। जैसा कि आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब इन तीनों का नाम है, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। अब है इसमें सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा यानी कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब यहाँ पर उसी उद्देश्य और विधेय की बात की जा रही है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय रहते हैं वे सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पर लिखे गए हैं, संजन ने गाना गाया, यानी कि संजन के द्वारा एक कार्य किया गया है। तो संजन हो गया इस वाक्य का उद्देश्य और ने गाना गाया इसका ये हो गया विधेय। जैसे कि श्रोताओं ने तालियां बजाई, तो जैसे कि श्रोताओं ने यहाँ पर है तो ये हो गया उद्देश्य और बाकी हो गए विधेय। तो इसी कारण मोहित जाता है, तो मोहित हो गया उद्देश्य और जाता है उसका हो गया विधेय। तो इन तीनों वाक्यों में संजना, श्रोता और मोहित ये तीनों जो हैं वो उद्देश्य है। बाकी सारे उनके वाक्य में जो उपवाक्य लगे हुए हैं वे विधेय हो जाते हैं। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय रहते हैं उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब आता है हमारा दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक शब्द, उपवाक्य या वाक्य, यानी कि शब्द, उपवाक्य या वाक्य। उपवाक्य का अर्थ होता है किसी एक वाक्य का दूसरा हिस्सा जो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, या पूर्ण वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हों। योजक शब्द का अर्थ हो जाता है समुच्चय बोधक शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि और, तथा, परंतु इत्यादि ये सारे शब्द। तो उन्हीं योजक शब्दों के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वह थक गया परंतु रुका नहीं, ये दोनों जो है वो एक ही वाक्य है, यानी कि वह थक गया और परंतु रुका नहीं। यहाँ पर परंतु शब्द एक योजक शब्द है, यानी कि इसी शब्द के द्वारा वह थक गया और रुका नहीं, वह रुका नहीं वह थक गया। इन्हीं दोनों वाक्यों को जब एक साथ जोड़ा गया है तो बन गया वह थक गया परंतु रुका नहीं। उसी प्रकार दूसरा है कि संजना ने गाना गाया और श्रोताओं ने तालियां बजाई। तो संजना ने गाना गाया, श्रोताओं ने तालियां बजाई, इन दोनों वाक्यों को जब एक साथ जोड़ा गया है तो और, यानी कि और एक योजक शब्द है जिसके कारण दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो इस आधार पर यह पुष्टि हो जाती है कि जिस शब्द, यानी कि संयुक्त वाक्य वह वाक्य कहलाता है जिसमें जब 2 या 2 से अधिक शब्द, उपवाक्य या वाक्य किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े हों। अब तीसरा आता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वह वाक्य है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य जो वाक्य होते हैं वो आश्रित उपवाक्य हों, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उपवाक्य वही जो वाक्य का एक छोटा सा भाग रहता है। प्रधान यानी कि मुख्य, जो किसी एक वाक्य में जो एक वाक्य रहता है जिसमें कोई भी शब्दों को मिलाकर एक विशेष अर्थ के साथ उसको एक प्रधान वाक्य माना जाता है और बाकी सारे वाक्यों को उस पर आश्रित होना पड़ता है, तो उसे हम आश्रित वाक्य कहते हैं। तो उसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे ही आसमान में तारे चमकने लगे। तो जैसे और वैसे ये दोनों शब्द जो हैं वो इन दोनों की एक दूसरा है आसमान में तारे चमकना। तो आसमान में तब तारे चमकेंगे जब अंधेरा होगा। तो अंधेरा होना हमारा एक प्रधान उपवाक्य हो जाता है और आसमान में तारे चमकने लगना ये एक आश्रित वाक्य है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ही आसमान में तारे चमकेंगे। तो ये आश्रित वाक्य इस वाक्य पर आश्रित हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम आश्रित वाक्य और प्रधान उपवाक्य। तो इन्हीं दोनों के जो जोड़ होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब दूसरा है उसी उदाहरण के आधार पर, ज्यों ही संजना का गाना खत्म हुआ त्यों ही श्रोता तालियां बजाने लगे। तो श्रोताओं का ताली बजाना और संजना का गाना गाना ये दोनों एक दूसरे वाक्य पर आधारित है, इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं।
जैसा कि में पढ़ाया गया था कि वाक्य विचार का वाक्य भेद जो होता है वो दो आधारों पर किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयादिबोधक। अब एक वाक्य को आप इन 8 भेदों में कैसे बदल सकते हैं, वो एक हमारा यहाँ पर प्रथम वाक्य है। जैसे कि अविनाश प्रथम आया, ये हमारा प्रथम वाक्य है जो कि विधानवाचक का है। अब इस विधानवाचक से निषेधवाचक में कैसे बदलना है, तो इसमें क्रिया समुचित रूप से की जा रही है सामान्य अवस्था में। अब इस निषेधवाचक वाक्य में क्रिया समाप्त ही नहीं होगी, तो इसका होगा अविनाश प्रथम नहीं आया। अब उसके बाद है तीसरा प्रश्नवाचक। अब निषेधवाचक वाक्य को हम किस प्रकार, अब इसी विधानवाचक वाक्य को किस प्रकार हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे, तो वो इस प्रकार है कि यहाँ पर है अविनाश प्रथम आया, और इसी को जब प्रश्नवाचक में बदला जाएगा तो ये हो जाएगा कि क्या अविनाश प्रथम आया, क्या अविनाश प्रथम आया, तो ये एक प्रश्न है। अब ठीक उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य में इसको बदला जाएगा कि विधानवाचक वाक्य से अब आज्ञावाचक वाक्य में कैसे बदला जाता है। पहला है अविनाश प्रथम आया। अब इसको आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा देते हुए यानी कि उपदेश देते हुए हम किस प्रकार इसे प्रेरित करेंगे वो देखते हैं। अविनाश परिश्रम करो और प्रथम आओ, यह एक उपदेश हो जाता है और आज्ञा भी। अब ठीक इसको हम संदेहवाचक वाक्य में कैसे बदलते हैं, विधानवाचक से सीधा अब संदेहवाचक में आएगा कि हम किसी भी यानी कि अविनाश के प्रथम आने पर हम संदेह या संभावना व्यक्त करेंगे, तो इस प्रकार कि शायद संभवतः हो सकता है कि अविनाश प्रथम आए, तो इससे यह संदेहवाचक वाक्य का बोध होता है। अब विधानवाचक से यह सीधा इच्छावाचक वाक्य में बदल जाएगा कि हमारी इच्छा है कि अविनाश प्रथम आए, तो उसकी इच्छा के अपनी इच्छा के लिए हम अविनाश का प्रथम आना ये ईश्वर से इच्छा करते हैं, तो ये हो जाता है ईश्वर करे कि अविनाश प्रथम आए, तो यह एक हमारी इच्छा है। अब उसके बाद हो जाता है संकेतवाचक। संकेतवाचक यानी कि किसी भी कार्य का किसी भी एक वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरे क्रिया के होने या ना होने पर जब निर्भर करता है, तो उसी प्रकार है कि अविनाश प्रथम आया, और यहाँ पर है यदि अविनाश परिश्रम करेगा तो वो प्रथम जरूर आएगा यानी कि अवश्य आएगा। तो इसमें संकेतवाचक में इस प्रकार वाक्य को बदल दिया गया है विधानवाचक से संकेतवाचक वाक्य में। अब संकेतवाचक वाक्य से सीधा ये विस्मयादिबोधक में बदलेगा। विस्मयादिबोधक में हम इसे आश्चर्य के मनोभाव में भी रख सकते हैं तथा हर्ष और उल्लास के आश्चर्य से भी बोल सकते हैं। जैसे कि वाह अविनाश प्रथम आया, यहाँ पर अविनाश प्रथम आया ये विधानवाचक है क्योंकि इस वाक्य में प्रथम आने की क्रिया जो है वो समुचित रूप से सामान्य अवस्था में की जा रही है। अब यहाँ पर जो है हम वाह अविनाश प्रथम आया यानी कि अविनाश प्रथम आया इसकी खुशी में हम उसे शाबाशी देते हुए हर्ष उल्लास करते हुए ये हम वाक्य बोल रहे हैं कि वाह अविनाश प्रथम आया। इसी प्रकार विधानवाचक में जिस प्रकार क्रिया समुचित रूप से सामान्य अवस्था में समाप्त की जा रही है, निषेधवाचक में क्रिया नहीं होगी, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा, आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाएगी, संदेहवाचक में किसी कार्य के होने पर संदेह व्यक्त किया जाएगा या संभावना व्यक्त की जाएगी, इच्छावाचक में इच्छा पूर्ण की जाएगी, इच्छा रखी जाएगी, संकेतवाचक में एक क्रिया का होने पर दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करेगा, और उसके बाद है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य में उसकी हर्ष, शोक, उल्लास या घृणा इत्यादि का बोध प्रकट होगा। अब उसके बाद है वाक्य का दूसरा आधार यानी कि रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन किस प्रकार हो सकते हैं, अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में और संयुक्त वाक्य से हम उसे मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। एक हमारा वाक्य है साधारण सा कि सांप को देखते ही अभिनव डर गया। अब ये हमारा सरल वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। सांप यहाँ पर उद्देश्य सांप को देखते ही अभिनव डर गया, इसमें एक उद्देश्य और दूसरा विधेय है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। अब इस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, इस प्रकार बदलेंगे कि अभिनव ने सांप को देखा और डर गया, यानी कि अभिनव ने सांप को देखा और अभिनव डर गया। इन दोनों वाक्यों को जब एक साथ जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार हो जाएगा कि अभिनव ने सांप को देखा और वो डर गया।
अब ठीक इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, वो इस प्रकार है कि जैसे ही अभिनव ने सांप को देखा वैसे ही वह डर गया। यानी कि इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य, यानी कि वह डर गया, वो तभी डरेगा जब वो सांप को देखेगा। तो वह डर गया क्योंकि उसने सांप को देखा। तो यह वाक्य एक आश्रित उपवाक्य हो जाता है एक प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत। तो इसे हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में इस प्रकार बदल सकते हैं।